जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना शिव पुराण करवाने का और संगत को उससे जोड़ने का। संगत जी देखो, जिसने शिव पुराण कर ली है, मतलब ऐसे नहीं कि एक एक दो दो चैप्टर आप कर रहे हो, एक एक दो दो आप सुन रहे हो। संगत जी प्लीज हाथ जोड़ के मैं यही बोलूंगी कि जिसने भी नहीं फॉलो किया है वो फॉलो करे। फर्स्ट डे से लेके आप चाहे ना तो अभी भी कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं, इतना टाइम निकला है, अभी पूरा हमारे पास 7 दिन है और हम लोग उसमें कंप्लीट कर सकते हैं 7 से 8 दिन में। तो प्लीज, क्योंकि शिव पुराण गुरुजी ने बार बार बोला है पढ़िया करो, सुनिया करो, पाठ किया करो, तो कुछ ना कुछ महिमा हम लोगों की लाइफ में इससे आने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी लाइफ में इसी के द्वारा आना है। क्योंकि मेरा जो जीवन बदला था वो शिव पुराण पढ़ के बोला था, जब मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया था। वो सत्संग में कई बार शेयर कर चुकी हूँ तो बार बार मैं नहीं करूंगी, लेकिन मेरी लाइफ की जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, वो शिव पुराण से आनी शुरू हुई थी। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब हम तुमको बानासुर की पुत्री उषा का चरित्र सुनाते हैं, जो उस युद्ध का मूल है जिसने बानासुर की भुजाएं कट गई थी। वह सब लीला भी तुम शिवजी की ही जानो। बानासुर की कन्या उषा, जिसे गिरिजा ने यह वर दिया था कि तुमको रात्रि में पति मिलेगा। एक दिन वैशाख शुक्ल द्वादशी को जब शिवजी की पूजा कर अंतररात्रि को सोने लगी, तब गिरिजा की इच्छा से श्री कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध ने वहां पहुंच कर उसके साथ भोग किया। यह उस समय उषा कुछ संकुचाई, परंतु अनिरुद्ध गिरिजा की कृपा से तुरंत कृत्यकाय हो अपने घर चला गया। तब उषा मृतक के समान स्थिर होकर बहुत रोई। फिर उसने अपनी पति सखियों से सब हाल कह सुनाया। उसने अपनी सभी सखियों से अपना हाल कह सुनाया। उसने अनिरुद्ध को पुनः प्राप्त करने की इच्छा करके अपनी सखियों से उसकी बड़ी प्रशंसा की तथा गिरिजा का ध्यान किया। उस समय कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने, जो उषा की सखी थी, उषा को बहुत समझाया था। उसे पहले जन्म का सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उसने अत्यंत विनय के साथ चित्रलेखा से कहा कि हे सखी, जिस पति को गिरिजा ने मुझे रात्रि के समय दिखाया, तुम उसे किसी प्रकार छिपाकर मेरे पास ले आओ तथा मुझे भेंट कर दो। यह बात तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इतना कहकर उषा फिर बोली, तुम सब सखियां इस बात को सत्य समझ लो कि जिस मनुष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत सुख प्राप्त हुआ, वह मनुष्य यदि फिर ना मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर चित्रलेखा ने हंसकर कहा, हे सखी, मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगी, जिससे तुम्हें परम आनंद प्राप्त होगा। यदि वह मनुष्य तीनों भुवनों में कहीं होगा तो उसे तुरंत ही तुमसे मिला दूंगी। यह कहकर चित्रलेखा कपड़े के ऊपर सब प्राणियों के स्वरूप खींचने लगी। उसने आदि से अंत तक जितने भी देवता आदि आकाश के निवासी थे सबके रूप बनाए, परंतु उषा ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना। तब वह मनुष्य को चित्र बना बना कर दिखलाने लगी। हे नारद, जब चित्रलेखा यदुवंश को विचित्र करने लगी, तब उसने क्रमशः वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रद्युमन तथा अनिरुद्ध के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। उषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखकर पहचान लिया तथा यह कहा कि यही व्यक्ति है जिसने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने यह जानकर कि उषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध पर मोहित है, शिवजी का ध्यान कर योग माया के बल से ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को कृष्ण जी के भवन में गई। वहां उसने यह देखा कि अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ मदपान कर रहा है। उसकी किशोर अवस्था, श्याम रंग तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखकर चित्रलेखा ने तामस योग को प्रकट कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तदुपरांत वह उस सैया को जिस पर अनिरुद्ध बैठे हुए थे अपने मस्तक पर रखकर योग बल से उड़ चली और उसे उषा के पास लाकर रख दिया। उस समय उषा ने आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखा। तदुपरांत अत्यंत गुप्त रूप से भीतर ले जाकर यह इच्छा की कि मैं इसके साथ भोग विलास करूं। उस समय यह हाल द्वारपालों तथा रक्षकों ने जान लिया। वे अत्यंत आश्चर्य करके उषा के उपक्रम तथा छल पर पश्चाताप करने लगे। फिर जब उन्होंने उषा के घर जाकर अनिरुद्ध को इस प्रकार देखा कि वह भोग विलास में लिप्त है, तो उन्होंने तुरंत ही बानासुर के पास जा स्तुति करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, आप तीनों लोगों को ऐसे राजा हैं जिससे ब्रह्मा भी डरते हैं। प्रभु, आप इस प्रकार आपकी पुत्री के घर में यह एक अकेला मनुष्य बैठा है, आप स्वयं ही चलकर उसे देख ले तथा उचित समझ करें। यह सुनकर बानासुर अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुआ। उसने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तथा मन में विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ा वीर, युद्ध करने वाला तथा प्रण का दृढ़ है। इसने मेरे कुल धर्म को नष्ट कर दिया है।
यह विचार कर बानासुर ने अपने वीरों को आज्ञा दी कि इसको तुरंत मार डालो। हे नारद, बानासुर ने अपने सेवकों को यह आज्ञा देकर अनिरुद्ध को देखा। उस समय उसका तेजस्वी स्वरूप देखकर उसे बहुत संदेह हुआ, इसलिए 10 सहस्त्र सेना अनिरुद्ध को मारने के लिए तैयार हुई। यह देखकर अनिरुद्ध भी निर्भय हो उठ खड़े हुए। वे अपने एक हाथ के परिघ उठाकर तुरंत ही द्वार की ओर चल दिए तथा उसने सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि वह भी सैनिक जीवित न बचा, एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। इसके पश्चात अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए जो सेना आई उसका भी उन्होंने वही बुरी तरह मारा। फिर 1 लाख वीर आकर अनिरुद्ध से लड़ने लगे। अनिरुद्ध ने उनको भी मारकर वहां से भगा दिया। जब वानासुर को युद्ध का समाचार मिला तो वह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चला। उसके रथ पर कुमार नामक मंत्री सारथी के स्थान पर बैठा हुआ था। उस समय अनिरुद्ध ने अपनी तलवार द्वारा सारथी सहित बानासुर को घायल कर दिया। तब बानासुर ने अनिरुद्ध पर अपनी साग चलाई। अनिरुद्ध ने बानासुर के हाथ से साग छीन ली और उसी से बानासुर के ऊपर आक्रमण किया। उस युद्ध को देखकर दैत्य एवं देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हुए तथा बानासुर अनिरुद्ध को अत्यंत बलशाली समझकर वहां से अंतर्धान हो गया और माया युद्ध करके अनिरुद्ध को अपार कष्ट दिया। कुमांड ने बानासुर को अनेक प्रकार से समझाया तथा उसका क्रोध शांत किया। फिर उसने अनिरुद्ध को अच्छे अच्छे उपदेश देकर भली प्रकार समझाते हुए कहा कि अनिरुद्ध, अब तुम बानासुर के हाथ जोड़कर यह कहो कि हम तुमसे हार गए, अस्तु तुम हमको प्राण दान दो। यह सुनकर अनिरुद्ध ने कहा कि हे मूर्ख, तू क्षत्रिय धर्म नहीं जानता। क्षत्रियों का युद्ध में सम्मुख होकर मरना अत्यंत आनंदमयी तथा मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जब धर्म न रहा तो जीना किस काम का। ऐसा मनुष्य दोनों लोकों में आनंद नहीं उठा सकता। ऐसे वचन सुनकर बानासुर अत्यंत क्रोधित होकर तथा उसने चाहा कि अनिरुद्ध का वध कर डाले। अस्तु इस पर इच्छा से जो ही उसने अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को अनिरुद्ध से ही सबने सुना। वह यह थी कि बानासुर, तू ऐसा पाप क्यों करता है? तू बलि का पुत्र और शिव भक्त है। अस्तु यह काम अच्छा नहीं है। यह बालक मार डालने के योग्य नहीं है। इसके शिवजी रक्षक हैं। शिवजी सबके स्वामी हैं। जिसके अधीन दोनों लोक में हैं वे शिवजी सबका पालन करने वाले तथा प्रलय करने वाले हैं। तुमको यही उचित है कि तू ऐसे शिवजी की पूजा किया करे जो शिवजी तेरे ऊपर कृपा करेंगे। उस समय तेरा गर्व नष्ट हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर बानासुर उस स्थान से उठकर अपने घर को चला गया। तब अनिरुद्ध ने भी देवी का स्मरण किया तथा मन में बड़ी स्तुति की, जिससे श्री महाकाली जी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह मां काली गिरिजा का ही रूप एक रूप है। उन्होंने अनिरुद्ध को आनंद दिया तथा स्वयं अंतर्धान हो गई। तब अनिरुद्ध फिर उषा के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश में वो चली थी उस समय अनिरुद्ध की पत्नी जोर जोर से रोने लगी थी। उस रुदन को सुनकर तथा अनिरुद्ध को न देखकर कृष्ण बलराम सहित समस्त यदुवंशियों को अत्यंत चिंता हुई। उन सबने अनिरुद्ध को चारों ओर ढूंढा परंतु किसी भी प्रकार भी पता न चला। इसी प्रकार 4 महीने व्यतीत हो गए और कोई न यह जान सका कि अनिरुद्ध को कौन ले गया है। हे नारद, जब भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर एक दिन तुम श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्हें आदि से अंत तक का संपूर्ण विस्तार कह सुनाया, उस समय गरुड़ भी श्री कृष्ण जी की सहायता के निर्मित उनके पास जा पहुंचे। शोणितपुर पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने अपनी सेना द्वारा नगर को चारों ओर से घेर लिया और यह देखकर वानासुर युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण के सामने आया तथा उनके संरक्षक भगवान रुद्र भी युद्ध में आ पहुंचे। हे नारद, उस समय दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। रुद्र ने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध ठाना। वीरभद्र प्रद्युम्न के साथ लड़ने लगे तथा कुंभकर्ण और कुंभांड बलराम जी के साथ युद्ध करने लगे। वानासुर के पुत्र ने सांब का सामना किया तथा शिवजी के वाहन नंदीश्वर गरुड़ के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार यह सभी योद्धा अपना अपना जोड़ देखकर एक दूसरे से भिड़ गए। सभी योद्धा अपना अपना जोड़ स्वयं बानासुर अपने हाथ से साग लेकर श्री कृष्ण जी की सेना से युद्ध करने लगा। उस महायुद्ध को देखने के लिए मैं तथा अन्य सब देवता युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। शिवजी के गणों ने यदुवंशियों के साथ युद्ध छेड़ रखा था। इस प्रकार युद्ध में एक ओर तो कृष्ण जी थे और दूसरी ओर भगवान सदाशिव जी थे। उस युद्ध का वर्णन किस प्रकार किया जाए, कोई भी योद्धा अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं होता था। जिस समय श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपना शस्त्र वर्षा द्वारा दैत्य पर शिवगणों का मुख फेर दिया, उस समय शिवजी ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी घोर गर्जना तथा यदुवंशियों की सेना को भयभीत कर दिया।
जिसके कारण वे लोग भी युद्ध क्षेत्र में भागने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने बहुत क्रोध करके शिव जी के ऊपर अपने पैने बाणों का प्रहार किया, परंतु शिव जी ने उन सब बाणों को पल भर में ही काट दिया। तब श्री कृष्ण जी ने क्रुद्ध होकर शिव जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को भी शिव जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से निष्फल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी शिव जी के ऊपर जितना भी अस्त्र शस्त्र चलाए वे सब निष्फल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने कोप में भरकर शिव जी के ऊपर शीत ज्वर का प्रयोग किया, जिसके कारण शिव जी की सेना के सभी योद्धा थर-थर कांपने लगे। तब शिव जी ने पित्त ज्वर को छोड़ा, जिससे शीत ज्वर का निष्फल कर दिया और वह शिव जी की स्तुति करता हुआ उनकी शरण में जा पहुंचा। उस समय शिव जी ने दोनों ज्वरों को यह आज्ञा दी कि तुम दोनों हमारे भक्तों को कभी न सताना, हम तुम्हें आज से अपना सेवक बनाए लेते हैं। अब तुम प्रसन्न होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर शीत ज्वर और पित्त ज्वर अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, शिवजी की इस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुख हुआ। वीरभद्र ने प्रद्युम्न के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके द्वारा तारक का संहार किया गया था। उस शक्ति को आते देख प्रद्युम्न अपनी व्याकुल को युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। इसी प्रकार बालभद्र आदि संपूर्ण युद्धवंशी योद्धा भी क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। यह देखकर गरुड़ ने अपनी पंखों को फैलाया, उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। तब नंदीश्वर ने अपने सींगों द्वारा गरुड़ के पंखों को छेद दिया और उन्हें उलझा दिया। उस समय गरुड़ बड़ी कठिनता से नंदी के पंजे से निकलकर भाग खड़े हुए। जब श्री कृष्ण जी अपनी सेना की यह दुर्दशा देखी तो अत्यंत दुख चिंता हुई। उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक से यह कहा कि हे दारुक, देखो यह कैसा आश्चर्य है कि शिवजी ने वानासुर को यह शाप दिया कि श्री कृष्ण जी तेरी भुजाओं को काटेंगे। उसी शाप के कारण हम बानासुर की भुजाएं काटने के लिए आ खड़े हुए हैं और शिवजी अपने वचनों को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। शिवजी के ऐसे व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। हम शिवजी से मिलकर कुछ बातें करना चाहते हैं। तुम हमारा रथ उनके समीप ले चलो, जिससे हम बानासुर के शाप की बात का स्मरण करा सकें। अब आप बानासुर की सहायता करना बंद कर दें। हे नारद, श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनकर दारुक रथ को शिवजी के पास ले गया। तब श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप ही की तो आज्ञा अनुसार मैं बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि आपने यह शाप दिया था कि तेरी भुजाओं को कृष्णचंद्र काट डालेंगे। हे नाथ, आप बानासुर की रक्षा करना छोड़ दीजिए, जिससे युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हो और उसका वचन सत्य सिद्ध हो। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे कृष्ण, तुम सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ तथा हमारे भक्त हो। तुम साक्षात विष्णु के अवतार हो। इस समय तुम जो कुछ कर रहे हो वह भी पूर्ण सत्य है, परंतु यह भी स्मरण रखो कि हम अपनी भक्ति के अधीन रहते हैं। जब तक यहाँ रक्षक बनकर उपस्थित हैं तब तक हमारे देखते हुए बानासुर की भुजाएं नहीं कट सकती। इसलिए तुम एक उपाय बताते हैं, इसके करने से ही तुम अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय यह है कि तुम हमारे ऊपर जिब्नास्त्र का प्रयोग करो। उस अस्त्र के लगने पर हम निद्रा के वशीभूत सो जाएंगे। अब उस समय तुम अपनी मनोभिलाषा पूर्ण करना और संसार में यश प्राप्त करना। शिवजी की यह आज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी अपने स्थान पर लौट आए। तदुपरांत उन्होंने जिब्राणास्त्र का प्रयोग करके शिवजी को सुला दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब वानासुर ने अपनी सेना के बल में कमी देखी तो अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा सिंहनाद करता हुआ श्री कृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा। श्री श्याम सुंदर ने अपने धनुष उनके बाण चढ़ाकर बानासुर के ऊपर चलाए, परंतु बानासुर ने भी अनेक बाण काटते हुए उनके बाणों को द्वारा और चारों ओर से ढक दिया। जिस समय कुमांड ने अपने प्रहारों तथा यदुवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने हल मसूल तथा कुमांड के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देखकर कुमांड ने बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हें मूर्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। हे नारद, गरुड़ जी ने भी रण क्षेत्र में लड़ने लगे। इसके पंख प्रहारों से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। यह देखकर बानासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ की मूर्छा टूटी तो वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तदुपरांत बानासुर भी श्री कृष्ण जी में इस प्रकार घोर युद्ध होने लगा कि संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। उस युद्ध में दोनों ओर से इतने बाण चले कि संपूर्ण आकाश भर गया। हे नारद, तदुपरांत बानासुर ने श्री कृष्ण जी के साथ घोर युद्ध किया।
तब श्री कृष्ण जी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा बानासुर के रथ के घोड़े को मार गिराया। फिर उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसके लगते ही बानासुर घायल हो पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तो वह त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुख पहुंचाया। तब श्री कृष्ण ने अपने बाणों से अनेक त्रिशूल एवं गदा को काट दिया तथा उनके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर दिया। यह देखकर बानासुर ने श्री कृष्ण जी के धनुष को काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी का शाप स्मरण करते हुए बानासुर को पकड़ लिया और अपने चक्र द्वारा उसकी संपूर्ण भुजाएं को काट दिया। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। शिव जी की कृपा से बानासुर को भुजाओं के कटने का दुख नहीं हुआ और उसके सभी घाव तुरंत भर गए। हे नारद, उस समय श्री कृष्ण जी का क्रोध इतना बड़ा था कि उन्होंने बानासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट की। यह जानते ही शिव जी जो एक और सोए पड़े थे तुरंत जाग पड़े और श्री कृष्ण जी और क्रोधपूर्वक देखते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे कृष्ण, हमने जो आज्ञा दी थी उसे तुम पूरी कर चुके। अब बानासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण जब तुमने यह चक्र चलाया था उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए हमारे भक्त बानासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करके उषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिव जी की इस आज्ञा को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने बानासुर तथा श्री कृष्ण जी से मित्रता स्थापित कर दी। तदुपरांत बानासुर ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह करा दिया और श्री कृष्ण, बलराम आदि सभी लोगों को अनिरुद्ध और उषा के साथ ले बानासुर से विदा ली। उसने अपने नगर में जहाँ पहुंचे बानासुर भी शिव जी को गण बनकर दैत्य पद त्याग देवता हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे विता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब बानासुर ने क्या किया वह आप मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी ने बानासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया यह वृत्तांत भी मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्ण के चल जाने के पश्चात बानासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ और उसने अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बानासुर के पास पहुंचकर उसे समझाते हुए कहा कि हे बानासुर, तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिवजी की शरण में जाओ। शिवजी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी से प्रसन्न रहा करो और संपूर्ण अहंकार को त्याग कर उन्हीं की सेवा में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिवजी को रिझाओ, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंता को नष्ट कर देंगे। हे नारद, यह सुनकर बानासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। तदुपरांत उसने शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। उस नृत्य में उसने पद गति, प्रत्याश, लीड, प्रमुख गति, मदन बान गति तथा संकल्पा आदि सब प्रकार की गतियों एवं भावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बानासुर से यह कहा कि हे बानासुर, तेरे नृत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह सुनकर बानासुर ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर देह भाव से छूट जाए और मैं आपको गणों में स्थान प्राप्त करूं, जिसके साथ ही आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री उषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो वह शोणितपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से सभी भी शत्रुता ना करे तथा मेरे वश में दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवदा भक्ति का भी प्राप्ति हो और मैं आपके भक्तों में विशेष स्नेह रखूं। हे नारद, इतना कहकर बानासुर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधार बह निकली और कंठ गदगद हो गया। यह दशा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो बानासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बानासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने जो वरदान मांगे हैं उन सबको मैं तुम्हें देता हूँ। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से प्रार्थना होगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतना कहकर शिवजी ने बानासुर को अत्यंत स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उनके मस्तक पर अपने हाथ फेराने लगे। संगत जी, ऐसी चीजें सुन के भाव आ जाता है एकदम कि मतलब कितना प्यार करते हैं भोले बाबा अपने भक्तों को। उस समय बानासुर भी अपने अत्यंत प्रसन्न हुआ होता था, महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम्हें
अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज के संहार का वृतांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर कृपा करके भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण कर देवताओं से बदला लेने की इच्छा रखने लगा। उसी समय उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए उसमें से कोई भी मेरा संहार ना कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर में अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि उसके अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं भृग तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुंचा। वहां उसे उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला कि हे प्रभु, मैं यह जानता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार तथा प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवमस्तु कहकर अपने स्थान से लौट आया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करने लगा। निष्कटन तक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक उसने धर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ तो वह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी जीत नहीं सकता, तो वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसने उत्पादों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोकों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुरी में भी आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं, अर्थात बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। उस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने अपने भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई भी नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुंचे। वहां गजासुर ने सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल देकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जना करता हुआ उसके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जितना कहकर उसने अपने सभी गणों को अपने शस्त्र की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चिंत किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल को स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया और उसका दिव्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्यवाद है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई है। मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे तो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अति दुर्लभ समझते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा है वह तू मांग ले। भोले बाबा तो वर मांग लो, जो भी चाहो सब मांग लो। भोले बाबा सबको खुश रखते हैं।
वर मांग ले। शिवजी के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े का हर समय धारण कीजिए और मुझे आपके त्रिशूल से मेरे शरीर को प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कीर्तिवासा के नाम से प्रसिद्ध हों। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लाए वह अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करे। नाम क्या है? कीर्तिवासा। हे नारद, गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर मेरा हमारा लिंग होकर कीर्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेंगे उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी से में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इस सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुंचे और कीर्तिवासेश्वर का पूजन करके आनंद मगन हुए। हे नारद, शिवजी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला और व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुदंभी के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दीति के दोनों पुत्रों को मारा, वह अद्भुत वृत्तांत हम तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा वराह रूप धारण कर दीति के दोनों पुत्रों को संहार कर दिया, उस समय दीति ने अत्यंत विलाप किया। तब दीति के भाई दुदंभी ने उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, परंतु दीति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुदंभी ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे बहनोई का अनायास मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना है कि वे किस कारण अमर हैं और किसके बल का भरोसा रखते हैं तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह इस निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तो देवता भी दुर्लभ हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्लभ हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीतकर अपने राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा। जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मण का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, यह विचार कर दुदंभी काशी में जा पहुंचा। वहां उसने शस्त्र ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत हो अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में भी जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना चाहता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता, कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस रूप धारण ब्राह्मणों को खा जाता। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिवजी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुदंभी ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण कर इसे मार डालूं, परंतु जब उसने यह देखा कि सिंह का स्वरूप धारण करने में उसे नहीं खा सकता हूं, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी समर्थ रहा। उसका यह अनाचार देखकर शिव भक्त की रक्षा हेतु उसे शन व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद, उसने वहां शिवजी की उपस्थिति देखा तो यह इच्छा प्रकट की कि मैं शिवजी को भी निकल जाऊं। यह विचार कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला। इस प्रकार शिव भक्त के प्राण बच गए। दुदंभी के मारे जाने पर जो घोर शब्द हुआ था उसे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गईं। तब उसने शिवजी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्र हो गए तथा दुदंभी को मारा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी के स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करने के उपरांत कहा कि हे प्रभु, आप इसी स्वरूप में ही यहीं स्थित रहें तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करें। हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवं मस्तु कहा। तदुपरांत बोले, हे भक्तों, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर किया करूंगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी
सब देवताओं के सहित वहां पहुंचे और शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, दुदंबी को मारकर आपने तीनों लोकों को तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो हम लोगों को अभय दान दिया। तदुपरांत में अपने उसी लिंग में जो व्याघ्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है प्रवेश करके अंतर्धान हो गए। तब मैं विष्णु जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी भी अपने घर चले गए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय उत्पल एवं विदल नामक दो महाबलवान दैत्य अब उत्पन्न हुए थे। उन दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते ही रहे। उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़े होकर अपने बहुत समय व्यतीत किया। उस समय मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैंने तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के साथ न मर जाएं। यह सुनकर शिव जी का ध्यान धरते हुए एवं मस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौट आया। मुझे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली एक अजय हो गए। उन्होंने अपने बल द्वारा एक मिनट जब उनके अत्याचार बढ़ गए, बल द्वारा बहुत अत्याचार बढ़ गए, अधिक बढ़ गए, तब सब देवता मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आए और मुझसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कभी कहीं के भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय हैं, केवल शिव जी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तुम लोग शिव जी का ध्यान धरो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुंचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरिजा परम सुंदरी हैं। जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा राज्य कोष आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहां से चले आए और उन दैत्यों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार हम गिरिजा को अवश्य छीन लाएं। बहुत समय तक वे यही विचार करते कि हम किस उपाय का आश्रय ले जिससे हम गिरिजा हमारे साथ आ जाए। इसके लिए मनोभिलाषा को शिव जी भी जान गए। तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी जिसके कारण उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिव जी अपने गणों के साथ कोई खेल खेलने लगे और गिरिजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरिजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिवगणों जैसा बनाया और गिरिजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भगा ले जाएं। हे नारद, उनकी इच्छा का जानकर शिवजी ने संकेत द्वारा गिरिजा से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं हैं, अपितु दैत्य हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही उनका संहार कर डालो। शिवजी के उस संकेत को समझकर गिरिजा ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के चलते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवताओं उस स्थान पर पहुंच गए जहां जटेश्वर उपलिंग। वहां हमने शिवजी तथा गिरिजा जी को स्तुति करते हुए कहा, हे संसार के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। उस समय भी यह गंधेश्वर नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रहें तथा दुष्टों का संहार करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर देवता अपने स्थानों को लौट गए और शिवजी यह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा है। नारद, उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। यह लिंग पुंडलेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिवजी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिवजी के चरणों का ध्यान धरते हैं, उनकी लीलाओं को भक्तिपूर्ण सुनते हैं, उनकी तीनों व्याधियों नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है। जय गुरु जी। संगत जी, एक चीज बोलूंगी कि एक तो ना बीच में हम लोग घूमने चले गए थे, दूसरा ये कि अब त्योहार आ गए हैं और काफी सारी बच जाएगी शिव पुराण। मैं लेकिन रोज वीडियो डालूंगी, जितनी होती है उतनी हो जाएगी। नेक्स्ट 4-5 वीडियो हो सकती है आगे नेक्स्ट डे में आए, लेकिन आप ये नहीं करना कि आपने अब ये शिव पुराण सुन ली डे वाइज, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 महीने बाद फिर इन्हीं वीडियो को रिपीट करो। इसका रीजन ये है कि आपने सावन में शुरू करी, किसी की अधूरी रह गई, किसी की कुछ कमी रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक बार ये शिव पुराण करने की कोशिश करी, आपकी आधी अधूरी रही, आपके बीच में कोई अड़चन आ गई, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट दोबारा वन एपिसोड से शुरू करो। इससे क्या होगा संगत जी,
मैं अपनी लाइफ का आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि इससे ये होगा कि कहते ना हम कोई पेड़ है तो एक बार में हम उसको पूरा नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा प्रहार करते हैं, उसको बार बार उसको दराते से काटते हैं। तो अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपने फर्स्ट बार की, कुछ रह गया आप दोबारा कर लो, फिर थोड़ा सा कुछ रह गया फिर तीसरी बार कर लो, और 4 और 5 बार में आपके घर से क्या संगत जी, आस पड़ोस के कोने से भी ना नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपकी हर चीज में जो जो कमियां हैं वो प्रॉपर हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना खाना भी हम संगत जी 3 बार खाते हैं, एनर्जी मिलती रहे ताकि। तो शिव पुराण का भी यही है कि आप एक बार करके आप ये नहीं सोचो कि आपकी लाइफ टाइम के लिए आपने अचीवमेंट कर ली, आपने एक बार शिव पुराण कर ली। संगत जी करते रहो, बार बार सुनो, बार बार करो, बार बार अपने घर में चलाओ, क्योंकि एक एक शब्द कहते हैं ना, एक एक शब्द में शिव जी समाये हैं, एक एक शब्द में भगवान शिव की कृपा है। तो आप ये नहीं सोचो कि सोनिया आंटी ने बोला एक बार हमने कर ली बस हो गया, नहीं, अभी इसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर दो। सिर्फ आपको तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो फिर भी 10 काम करके प्रॉपर 10 वीडियो डाल के फिर बैठना है, आप लोगों को सुनाना है। जिसमें मेरा गला खराब है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो करना ही करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं 5 से 6 वर्ष गुरुजी की कृपा है कि मैं पढ़ चुकी हूँ। 5-6 वर्ष तो काफी टाइम पहले पढ़ ली थी, और उसके बाद तो कितनी बार आप लोगों के लिए पढ़ चुकी, लेकिन ये सोच के कि हमने बस कर लिया हो गया काम। संजय जी बार बार करो और करते रहो, आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद से कहोगे कि आंटी हमारे घर में ना कुछ चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम लोगों की सोच बदल गई है, हमारे परिवार में ना बड़ा प्रेम आ गया है। और ये होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है ना आपके तो आप डाल सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। जय गुरु जी।